हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड आज मैं बात करने वाली हूँ पावर सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, पावर सीरीज़ में 5 टॉपिक्स रहेंगे एंड इन 5 टॉपिक्स के ऊपर मैं इन डिटेल वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी। बस अभी ब्रीफ में समझ लेते हैं कि पावर सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर ऑफ डीलिंग एनी सिचुएशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आपको कैसे डील करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे कि कैसे हमें कुछ भी सिचुएशन को डील करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, जब किसी भी सिचुएशन को डील करनी, ये सभी थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगी अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ में रिलेटेड भी रहेंगे। सो सेकंड में आता है, जब भी आपको कोई सिचुएशन को डील करनी है तो आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को एंड सबकॉन्शियसली एक्टिव रखना है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक की जर्नी। ठीक है, कॉन्शियसली जो भी चीज़ को आप सोचोगे या फिर समझोगे तो वही आपकी बैक एंड में चलती रहेगी। सो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, दोनों चीज़ का ही एक रिलेशन में समझाऊंगी आप सबको। ठीक है, सो नेक्स्ट आती है, जब भी आप अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हो या फिर उसको आपको हमेशा ये रखना है कि कैसे हम सिचुएशन को डील करेंगे एंड सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमारी सोच एकदम हमारे साथ अलाइन रहे, उसके लिए चाहिए मेडिटेशन। ठीक है, कोई भी सिचुएशन में आप अगर मेडिटेट करोगे, कंसंट्रेशन के साथ में कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान लगा के बैठ जाए, नो। मेडिटेशन मतलब ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ को आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में, फोकस के साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेडिटेशन के बाद ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगी हमारी प्रैक्टिस। तो मेडिटेशन अगर आप एक दिन भी करते हो तो वो मेडिटेशन है, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइजेस हो, कोई आर्ट फॉर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई एक प्रैक्टिस जो कि आप कोई भी एक चीज़ आप कंसंट्रेशन के साथ में करो, वो है मेडिटेशन। जो कि नेक्स्ट में आ जाएगी पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है कि मेडिटेशन तो आपने एक दिन भी कर लिया उस चीज़ को तो आपने मेडिटेट कर लिया, या फिर मान लो ध्यान ही लगा लिया तो एक दिन के लिए लगा लिया, लेकिन उसको आपको रोज़ करनी है, रोज़। तो हो सकता है कभी कभी कुछ दिन करने के बाद और मन ना लगे कि हाँ कितने दिन से करे जा रहे, अपने अंदर चेंजेस तो उतना खास 3-4 दिन करने के बाद ही लोगों को एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। नो, आपको मिनिमम 1 मंथ कोई भी चीज़ करनी चाहिए। साइंटिफिकली प्रूवन, आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि 21 डेज टू 40 डेज में हमारी ब्रेन की न्यूरल पैटर्न चेंज होती है। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिस को मिनिमम 21 टू 40 डेज बोला जाता है, तो राउंड फिगर लेके 30 डेज भी कर सकते हैं, है ना। सो आप कोई भी चीज़ एक मंथ करो तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होता है, अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप पहले से सब चीज़ करते थे एंड फिर से थोड़ा सा उसको फ्रेश करके करना चाहते हो तो आपको जल्दी भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ये विल पावर होना चाहिए कि जब मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी तो मेरे अंदर ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं कर देनी है बीच में से, मुझे ये कंटिन्यू रखनी है, जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ वो मुझे कंटिन्यू रखनी है। तो ये आ जाएगा पावर ऑफ प्रैक्टिस एंड विल पावर के साथ में उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना। अभी आ जाता है एंड रिज़ल्ट। एंड रिज़ल्ट में हमें कैसे चाहिए कि मान लो कोई भी सिचुएशन को हम डील कर सके अच्छे से, या फिर कोई भी हमारा डिज़ायर्ड गोल हो उसको अचीव कर सके, मतलब एंड रिज़ल्ट आने की बात आती है। तो यहाँ पे आती है पावर ऑफ परसिवियरेंस एंड पेशेंस। आपको एंड तक पहुंचने के लिए, देखिए ये सारे जो टॉपिक्स है ना एक दूसरे के साथ में रिलेटेड भी है, आप अलग अलग भी सिचुएशंस को पकड़ सकते हो। कि सिर्फ आपने मान लिया कि आपके अंदर सारे चीज़ें, आप मेडिटेशन भी करते हो और आप प्रैक्टिस भी करते हो, सभी चीज़ें आप करते हो, लेकिन आप एंड रिजल्ट के वक्त ना आपके अंदर वो पेशेंस नहीं रहते, आप हर बार करते रहते हो कहाँ आएगा कब आएगा, ये आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है जिसमें आप काम एंड वेट नहीं कर सकते आराम से। तो ये आ जाती है यहाँ पे, पेशेंस रखना है आपको। आप करते जा रहे हो, हर इंसान के लिए अलग अलग वक्त लगता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। हम सभी अलग अलग एनर्जीज़ में बड़े होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को डील करते हैं, तो हम सभी सेम नहीं हैं। तो सभी के लिए भी कोई एक प्रैक्टिस में 100% रिज़ल्ट लाना या फिर एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को अचीव करना सेम अमाउंट ऑफ टाइम में नहीं होता है, आपका वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, हो सकता है किसी को 2 दिन में जो रिज़ल्ट मिल जाए, किसी को 2 महीने लग जाए, किसी को इन बिटवीन कोई भी टाइम लगे, किसी को साल भर भी लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस चीज़ को कितने दिन से या फिर किस तरीके से कर रहे हो, आपके सराउंडिंग सिचुएशन क्या है, कोई हिंड्रेंसेस है या नहीं, सपोर्टिव पीपल चारों ओर है, क्या है, मतलब उस, अगर आपके पास सपोर्टिव पीपल नहीं भी है तो उसके
रहते भी आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर, आपके सराउंडिंग पीपल के ऊपर, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो ना, जैसे रोड पे गाड़ी चलती है, अगर वो एकदम स्मूथ सा रोड हो तो एक तरीके से चलेगी, अगर रोड ख़राब हो तो एक तरीके से चलेगी। ठीक है, और गाड़ी भी कैसी टायर्स है उसमें, वो भी मैटर करता है, तो बहुत कुछ मैटर करता है ना। सो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है मैं इन डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगी। मैं हो सके तो एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूँगी जहाँ पे मैं पावर सीरीज़ नाम रखूँगी, 5 वीडियोज़ रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि कोई भी सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव रखना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स दूंगी मैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा नया रहेगा ये सब चीज़। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो रहेगा कि आपको कोई भी चीज़ मतलब अपने ब्रेन को अपने विशेस के साथ में अलाइन रखने के लिए, अपने थॉट्स को अलाइन रखने के लिए, कि जो आपके अंदर के विश है वही ख्याल आपके दिमाग में भी हमेशा आए। ठीक है, सो उसके लिए आपको एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना सीखना होगा। कोई एक चीज़ से स्टार्ट करिए तो बाकी चीज़ भी वैसे ही बन जाएंगे। सो पावर ऑफ मेडिटेशन यहाँ पे आता है, या कंसंट्रेशन। ठीक है, थर्ड आता है कि यही चीज़ जो कंसंट्रेट आपने एक दिन कर लिया या 2 दिन कर लिया, वो बहुत दिन तक कंटिन्यू करनी है, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक कि वो आपकी हैबिट ना बन जाए। ठीक है, तब आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, पैसे ही बन जाएंगे। तो आता है पावर ऑफ प्रैक्टिस, जो कि हम लोगों को विल पावर के साथ में करना होगा। ठीक है, एंड वो हैबिट में बदलनी होगी, वो अपने आप हो जाएगा जब आप करते रहोगे प्रैक्टिस। देन आ जाता है एंड में, जब आपको एंड रिजल्ट चाहिए है तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द सिचुएशन, एंड आपके अंदर परसिवियरेंस रहना चाहिए कि हाँ, मुझे जब तक एंड रिजल्ट मिल ना जाए मैं इसको करती रहूँगी, करता रहूँगा, एंड पेशेंस के साथ में मुझे एंड रिजल्ट तक करते जाना है। ठीक है, सो ये आ जाएगी पावर सीरीज़ में, सबके ऊपर इन डिटेल वीडियो दूंगी कि कैसे ये सब करना है। जैसे आप लोग सोचेंगे ऐसे बोल तो दिया कि ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो, ऐसे मेडिटेट करो, ऐसे ये करो, कैसे करना है ना। तो मैं इन सब चीज़ के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जो कि थोड़े से इन सब के ऊपर फोकस में रहेंगे, इंडिविजुअल वीडियोस, तो जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएंगी। ठीक है, होप आप लोगों को सब कुछ ये जो नया चीज़ है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड कल से मैं स्टार्ट करूँगी, हर रोज़ एक एक टॉपिक के ऊपर रहेगा, आप इन सबको प्रैक्टिस करते रहना और फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना कि कैसे आप लोगों को ये सब करते हुए लग रहा है। ठीक है, होप टू मीट यू सून, थैंक यू, बाय बाय।